Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। 22 ऑफ जनवरी 2025। निफ्टी में आज देखने वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम लोग रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन हम लोग को मिला और फाइनली वहाँ से एक बहुत शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला। हम लोग डिस्कस भी किया था, अगर निफ्टी 23,100 के नीचे सस्टेन होता है तो सेल इनिशिएट हम लोग करेंगे। टारगेट नीचे का जो डाउन साइड रहेगा 22,850 और 800 तक टारगेट लग रहे हैं कि अब निफ्टी में ये टारगेट आते हुए हम लोग को मिल सकते हैं। इसलिए आप गिरावट जो देखेंगे, जो कैंडल बना है वो हैवी वॉल्यूम सेलिंग कैंडल है। ये पूरा पूरा कैंडल के अंदर ही पूरे 7 दिन की जो पिछले अगर देखा जाए 7 डेज जो हम लोग रेंज में थे, उस रेंज को पूरा पूरा हम लोग ने यहाँ बीट किया है। और फाइनली हम लोग ने जाके मेजर सपोर्ट जोन अपना जो 23,000 का, तो वहाँ जाके हम लोग क्लोज कर दिया है। 23,100 को ब्रेक करने के बाद जो अब सपोर्ट हमारा बन के आ रहा है निफ्टी में, वो 22,800 का लेवल आ रहा है। 22,800 22,850 के आसपास अगर आता है तो वहाँ से बाइंड करेंगे, नहीं तो ओवरऑल अगर यहाँ से बाउंस बैक रैली मिलती है तो यहाँ से सेल इनिशिएट करेंगे। और टारगेट डाउन साइड निफ्टी में जो लग रहे हैं हमें 22,800 22,850 तक टारगेट लग रहे हैं कि ये टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं निफ्टी में। इसलिए ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, पूरा पूरा रेंज का ब्रेकडाउन है। ये ब्रेकडाउन अब सस्टेन होता हुआ दिखेगा हम लोग को 22,800 तक का। 22,800 के लेवल कम से कम निफ्टी में ये लेवल आएंगे, उसके बाद ही कुछ हम लोग को तेजी मिल सकती है। नहीं तो ओवरऑल अभी के लिए थोड़ा सा बेरिश लग रहा है कि निफ्टी में हम लोग यहाँ से बेरिश हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में गिरावट आई फाइनली, लेकिन बट निफ्टी जिस तरीके से गिरा 350 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में ज़्यादा आई, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना गिरावट नहीं आया। 750-800 पॉइंट की रेंज के अंदर हम ट्रेड करते थे। फाइनली अगर देखा जाए लास्ट आवर में तो एक अच्छी रिकवरी हम लोग को देखने को मिली कि इसलिए 48 से हमारा मेजर सपोर्ट था। 48,440 से हम लोगों ने वहाँ से बाउंस बैक किया। अब यहाँ से अगर 48,400 को हम लोग ब्रेक करते हैं कल के सेशन में, तो इमीडिएट में शॉर्ट इनिशिएट करिए। टारगेट डाउन साइड रहेगा, बॉक्स का बॉटम तक हम लोग जाते हुए देख सकते हैं, जो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बॉटम दिख रहा है बॉक्स का, वो 48,000 का टारगेट रहेगा। अब यहाँ से 48,000 के जो लेवल है वो ओपन होते हुए दिख चुके हैं। अगर बाउंस बैक मिलता है कल के सेशन में हम लोगों को तो शॉर्ट इनिशिएट करिए। टारगेट डाउन साइड बैंक निफ्टी में 48,000 तक टारगेट लग रहा है कि हम लोग को आना चाहिए। अगर 48,000 के पास हम लोग आते हैं, वहाँ से अगर रिवर्सल कुछ मिलता है या तो कुछ भी ऐसे कैंडल्स मिलते हैं जो कि हैमर टाइप कैंडल हो या तो इनसाइड कैंडल हो, अगर ऐसा कोई कैंडल हमको मिलता है तो इमीडिएट में वहाँ से बाय इनिशिएट करेंगे। टारगेट बाउंस बैक हमारा रहेगा 48,650 48,700 तक। 48,000 के रेंज पर अगर हम लोग बाई करते हो तो ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी। लेकिन ओवरऑल अभी से यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव डाउन ट्रेंडिंग में है हम लोग। नीचे में जो टारगेट हमें लग रहे हैं 48,000 तक लग रहे हैं बैंक निफ्टी में, ये टारगेट हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं। बात करें फिर निफ्टी की, तो यहाँ बैंक निफ्टी में गिरावट है, उसी तरीके से फिर निफ्टी में भी यहाँ से शार्प सेलिंग आई देखने हुए मिली। अब नीचे में जो टारगेट्स हमारा है फिर निफ्टी का, वो टारगेट 22,450 का टारगेट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से 100 पॉइंट की और गिरावट अभी हम लोगों को मिलेगी फिर निफ्टी में, उसके बाद कुछ रैली हम लोगों को बाउंस बैक मिल सकती है। नहीं तो ओवरऑल अगर कल के सेशन में हम लोगों को यहाँ 22,650 या 22,600 के आसपास रिजेक्शन मिलता है तो इमीडिएट में शॉर्ट इनिशिएट करिए। टारगेट डाउन साइड हमें लग रहे हैं 22,400 तक टारगेट लग रहा है कि फिर निफ्टी में ये टारगेट हम लोग को आते हुए मिल सकते हैं। इसलिए मेजर सपोर्ट जोन है जो कि अगर देखेंगे स्विंग लो है तो 22,400 के रेंज पे हम लोग आएंगे इंडेक्स पे, उसके बाद ही कुछ बाइंड करेंगे। नहीं तो ओवरऑल अभी के लिए नेगेटिव है हम लोग, थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग लग रहे हैं फिर निफ्टी में भी। बात करें मिड कैप जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब वो सेलिंग में आता हुआ दिखा है। तो जब मिड कैप गिरना स्टार्ट हो गया है तो हो सकता है अब यहाँ से रैली जो सेलिंग जोन है वो और भी नीचे गहराता हुआ मिलेगा। इसलिए हमने बताया भी था, अगर यहाँ से हम लोग तोड़ते हैं 12,100 के लेवल को हम लोग ब्रेक करते हैं तो इमीडिएट में शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट डाउन साइड 11,500 के लेवल यहाँ से ओपन होते हुए दिख रहे हैं मिड कैप में। किसी CPR और मूविंग एवरेज दोनों को हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। तो स्विंग लो पहला टारगेट हमारा रहेगा 11,800 का, और उसके नीचे जाते हैं तो 11,500 के जो लेवल है अब ओपन हो चुके हैं मिड कैप में। टारगेट हमारे 11,500 तक है, तो यहाँ से अगर बाउंस बैक रैली मिलती है तो इमीडिएट में शॉर्ट करिए। टारगेट डाउन साइड 11,500 के लेवल आ रहे हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है रेडकैन का। रेडकैन में अगर देखेंगे तो पूरा पूरा कंसोलिडेशन जोन में हम लोग फंसे हुए हैं। जब गिरावट डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी गिरावट के बाद पूरे के पूरे रेंज के अंदर हम लोग फंसे हुए, लेकिन बॉटम से अगर देखेंगे तो बॉटम फिचिंग बहुत ही तगड़ा यहाँ रिकवरी पैटर्न हम लोग को दिख रहा है। बॉटम से हम लोग बॉक्स का लोअर हम लोग रिजेक्ट किया, बॉक्स से हाई तक जाते हुए, लेकिन बॉक्स का जब हाई हम लोग ने क्रॉस किया, गिरावट में देखेंगे तो 5 से 7 दिन लगे पूरे बॉक्स के लोअर एंड तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर बॉक्स के अपर एंड तक देखेंगे तो मात्र 3 दिन में हम लोग अपर एंड कवर यहाँ से करते हुए दिख रहे हैं। तो ये यहाँ दर्शाता है कि यहाँ से जो बायर्स है बहुत ही पॉजिटिव है ब्रेकआउट के लिए। इमीडिएट में अगर कल के सेशन में हम लोग को 735 के ऊपर रेड गेन मिलता है तो यहाँ से बाय इनिशिएट करिए। टारगेट स्विंग हाई हमारा रहेगा 850 तक के लिए टारगेट रह रहा है कि ये टारगेट हम लोग को आते हुए मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ये कैंडिडेट अच्छा रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।